हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर कोड कोच। ये हमारा सेकंड पार्ट है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की बीसीए प्रैक्टिकल की सीरीज़ का। तो इसमें हम 6 प्रैक्टिकल से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 6 नंबर का प्रैक्टिकल हमें क्या कह रहा है? क्रिएट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेमोरी लोकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग आईडी फंक्शन एंड देन यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर to compare whether the two objects are same or not. So first let's see what is id function. Okay, so here I have some notes about id function. तो id फंक्शन बेसिकली है क्या कि जब हम कोई भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं, उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमारी मेमोरी में उसे कोई स्पेशल स्पेस ऑक्यूपाई होती है, मतलब वो कोई स्पेस एक जगह पे लेके बैठता है, राइट? तो आईडी फंक्शन वो मेमोरी लोकेशन को हमें रिटर्न करता है। हम कोई वेरिएबल को अगर आईडी फंक्शन में पास करेंगे तो वो हमें उसकी मेमोरी एड्रेस हमें रिटर्न करेगा, ठीक है? तो एंड सेकेंड हमें यूज़ करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है कि अगर हमें कोई सिंपल एग्जांपल उसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं बेसिकली, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। इज एंड इज नॉट। अबे इज एंड इज नॉट है क्या, वो देखते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 20 लिया है एंड b इज इक्वल टू 30 लिया है, ठीक है? एंड यहाँ पे मेरे पास c इज इक्वल टू मैं a कर रही हूँ, मतलब a एंड c की वैल्यू सेम है 20 और यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि c इज a। तो यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ किया और a एंड c दोनों सेम है, इसलिए ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? और यही मैं ऐसा लिखूँ कि c इज b, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। समझ रहे हो? देन आफ्टर अगर मैं इज नॉट का यूज करना है मुझे, मतलब सी इज नॉट ए मैं लिखूं, तो यहाँ पे मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड सी इज नॉट बी ऐसे मैं कुछ लिखूं तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सी तो बी है ही नहीं। अभी मैं ऐसे लिखूं कि सी इज नॉट बी, देन वो ऑब्वियसली मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? तो 6 प्रैक्टिकल में हमें आईडी एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर दो का यूज करना है। कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे रहा मेरा 6 नंबर का प्रैक्टिकल, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। या तो ये रहा, क्या है? तो पहले मैं हमने आप फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके रखा है पहले तो कि ये इनपुट करवाने के लिए हमें एक इनपुट करके फंक्शन आता है, उसका यूज़ करते हैं। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए जाके, वहाँ पे हमने ये कुछ इनपुट प्रिंट बेसिक सम ऑपरेटर्स फंक्शन है, उनको डिस्कस करके रखा है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए एंड बी दो वेरिएबल में दो नंबर्स गेट करवा रही हूँ यूज़र के पास से। अभी मैं प्रिंट करके वो पूछ रही हूँ कि आप ए और बी दोनों में से किसकी मेमोरी लोकेशन आपको जाननी है, तो उसको मैं सी में इनपुट करवा रही हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ, हमें पता है कि इनपुट में हमें कुछ भी मैसेज यूज़र को शो करवाना हो तो हम प्रिंट करवा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने अलग से प्रिंट किया है, देन आफ्टर इनपुट ले रही हूँ। तो ऐसा क्यों किया है वो हम हमें अभी थोड़ी देर में देखेंगे आगे। देन आफ्टर मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया है क्या कि मेमोरी लोकेशन ऑफ सी, मतलब वो जो सी में आपने ए और बी जो भी लिखा होगा वो आएगा, देन उसकी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे आईडी ऑपरेटर का आईडी फंक्शन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे सिर्फ सी को पास किया है, तो उसकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है? इफ ए इज बी, मतलब हमें आखिर में जो चेक करवाना था आइडेंटिटी ऑपरेटर से कि दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है या नहीं, तो वो हमने यहाँ पे किया है। मतलब इफ ए इज बी देन प्रिंट हो जाएगा कि ए एंड बी आर सेम, अदरवाइज प्रिंट होगा दे आर नॉट सेम। यहाँ पे 5 से मैं रन कर रही हूँ। सी मुझे कह रहा है कि एक नंबर एंटर करो, मैं 25 एंड आफ्टर 20
अभी मुझे पूछ रहा है कि 25 या 20 में से आपको किसकी मेमोरी चाहिए, लोकेशन चाहिए, वो आप एंटर करो। मैं यहाँ पे 25 एंटर कर रही हूँ, देन उसकी मेमोरी लोकेशन मुझे यहाँ पे आ गई कि समथिंग समथिंग है। एंड देन आफ्टर हमने जो आइडेंटिटी का यूज किया था ऑपरेटर का, उससे आ गया कि 25 एंड 20 आर नॉट सेम, बिकॉज वो बहुत सेम है ही नहीं, ठीक है। देन आप अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मैं इस प्रिंट को रहने दूँ, ठीक है, मुझे ये इनपुट में देखना है, और इसे मैं हैश कर, हैशटैग यूज होता है कमेंट के लिए, मैं आपको बता देती हूँ। उसे कमेंट कर दिया, सेव किया, देन वापस रन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 25 20 एरर आ रही है क्या कि इनपुट में मैं वैसे यहाँ पे मैंने जो 25 और 20 डिफाइन करने थे वो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग से प्रिंट करवाया है। समझ गए। देन 7 प्रैक्टिकल, वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इवेल्यूट्स एन एक्सप्रेशन गिवन बाय यूजर एंड एट रन टाइम यूजिंग इवल फंक्शन, वो उसे इवेल्यूट करेगा। मतलब मैं आपको स्टार्ट। देन आफ्टर आता है आपका 7 प्रैक्टिकल, जो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इवेल्यूट्स एन एक्सप्रेशन गिवन बाय द यूजर एट द रन टाइम एंड इवल फंक्शन का यूज करके हमें इवेल्यूट करवाना है। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इवल एक फंक्शन है, वो क्या करता है मैं आपको, या इवेल्यूट मतलब सिंपल इवल से हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि वो कुछ इवेल्यूट करने के लिए होगा। वहाँ उसकी सिंटेक्स में हम 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक्सप्रेशन, जो हम यूजर के पास से अभी लेके उसे हम इवल फंक्शन में पास करने वाले। देन है ग्लोबल एंड लोकल, ये दोनों ऑप्शनल वेरिएबल्स मतलब ऑप्शनल पैरामीटर्स है, कैसे। तो जब हमें प्रैक्टिकल्स में देखेंगे तो आइडिया आएगा, बट अभी फिलहाल के लिए हमें ग्लोबल एंड लोकल को यूज नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन हम पास करते हैं। तो देखते हैं हम प्रैक्टिकल। सिर्फ 2 लाइन का कोड है, कुछ नहीं। पहले हमने एक वेरिएबल में कुछ एक्सप्रेशन यूजर के पास से इनपुट करवा लें, देन प्रिंट करवाया। एट रन टाइम हमें उसे एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करना है, इसीलिए रन टाइम पे हमें इवल फंक्शन का यूज करना है और उसमें एक्सप्रेशन जो एक्स में स्टोर करवाया था वो डाल देना है सिर्फ। तो F5 अभी जो एक्सप्रेशन हमें सिलेबस में दिया है वही हम इवेल्यूट करेंगे। क्या, 10 + 8 - 9 × 2 - 10 × 2, ठीक है। 10 + 8 - 9 × 2 - 10 × 2, ऐसे कुछ दिया है हमें। -20 आंसर आ रहा है, ठीक है। या रिजल्ट विल बी -20, ठीक है, वो आ गया। देन आफ्टर है 8 नंबर का प्रैक्टिकल, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसी टाइम पे हमें उन्हें वैल्यू असाइन कर देनी होती है। लाइक मैं हमने यहाँ पे पूछा था राइट कि फर्स्ट में कि आप कोई एक्सप्रेशन असाइन करो, हमें दो कुछ इनपुट, बट ये इनपुट हम ऐसे दे रहे हैं उसकी जगह हमें कमांड लाइन में देना होता है, एक ब्लैंक स्क्रीन में देना होता है, ठीक है। और वो जहाँ पे भी उसे यूज करना होगा वो पैरामीटर वो वहाँ पे यूज कर लेगा, ठीक है। और उसके लिए हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रैक्टिकल। हमें एक SYS करके मॉड्यूल आता है, उसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। कोई उस मॉड्यूल को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बेसिक आईडीएल में आएगा ही, बट सिर्फ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है उसे, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम उस कमांड लाइन में जो भी आर्ग्यूमेंट दी हुई है उसको यूज़ कर पाएंगे। कैसे कि इंपोर्ट SYS जो मॉड्यूल है हमारा वो, देन आफ्टर x एंड y दो वेरिएबल लिए, उसमें मैंने जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है और हमें नंबर्स का सम करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे उनकी डेटा टाइप चेंज करके इंटीजर कर रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे SYS जो हमारे मॉड्यूल का नाम है वो डॉट ARGV आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ पे ARGV यूज करते हैं। देन फर्स्ट नंबर की आर्ग्यूमेंट x में स्टोर होगी, सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट होगी जो सेकेंड नंबर होगा वो y में स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर मैंने एक अगेन वेरिएबल लिया है सम करके, उसमें x एंड y को स्टोर करवाया प्लस उसका सम जो है वो स्टोर करवाया। देन आफ्टर सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है एडिशन इज दिस। ओके, अभी इसे अलग तरीके से रन करते हैं। कैसे कि जो नॉर्मल प्रैक्टिकल होता है हमारा वो तो डायरेक्ट हम F5 से रन कर देंगे। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो एरर आएगी। क्या कि जो हमें जो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं, ये एरर है। तो इसे रन कैसे करेंगे? शिफ्ट देन F5, शिफ्ट F5 करेंगे तो यहाँ पे आपको ये छोटू सा पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको कि आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है वो यहाँ पे करो। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, देन आफ्टर 33 लिखते हैं, ठीक है, एंड एंटर। तो 2 एंड 33 का सम करेंगे तो 35 आएगा, जो हमारा आंसर है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। देन आफ्टर हम देखते हैं 9th नंबर का प्रैक्टिकल क्या है। राइट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम इन पाइथन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग। जो भी 4 यहाँ पे दिए है क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड सिंपल इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे एक हिंट दी है हमें कि हमें वाइल लूप का यूज करना है फॉर इनफाइनाइट। वो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि वाइल लूप को हम एज ए इनफाइनाइट लूप भी पहचानते हैं, क्योंकि जब तक उसे हम एग्जिट के लिए नहीं बोलते तब तक वो लूप फिरती रहेगी फिरती रहेगी फिरती रहेगी। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 0 रखा है, ठीक है। एक चॉइस करके वेरिएबल ले लिया है, उसे हमने 0 असाइन कर दिया है। और वाइल लूप में लिखा है वाइल चॉइस, मतलब ये हमारा जो वेरिएबल है वो जब तक 5 से इक्वल नहीं होता तब तक ये वाइल लूप फरती रहेगी, ठीक है, फिरती रहेगी। कैसे? यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दी है। पहले तो 5 हमें जो भी मेनू में बोला गया था वो, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इंटरेस्ट एंड एग्जिट। तो ये 5 बोले थे हमें, यहाँ पे मैंने वो पांचों के पांचों पहले प्रिंट करवा दिए। देन आफ्टर में वही चॉइस वाला जो वेरिएबल है उसमें मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या है वो इनपुट? एंटर योर चॉइस। यहाँ पे वो उसे पहले ये 5 दिखेंगे स्टेटमेंट, देन आफ्टर वो 1 to 5 में से कुछ भी चूज करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये 5 स्टेटमेंट दिखेंगे, देन आफ्टर वो 1 to 5 में से कुछ भी अपनी चॉइस लेगा और चॉइस नाम के जो वेरिएबल है उसमें हमने वो वैल्यू फिल करवा देंगे, ठीक है। अभी चेक करते हैं इफ से। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 है तो क्या है? फर्स्ट तो सर्कल का रेडियस हमें मतलब सर्कल का रेडियस चाहिए होगा, हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करवाना है, इसीलिए तो पाई है, उसकी वैल्यू फिक्स है। देन रेडियस हमने फ्लोट एक डेटा टाइप का यूज किया है वहाँ पे, तो उसको सर्कल की रेडियस हम यूजर के पास से लेंगे। देन आफ्टर एरिया ऑफ सर्कल करके एक वेरिएबल लिया है सर्कल एरिया को स्टोर करवाने के लिए, उसमें सर्कल के एरिया के लिए एक जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस, ठीक है। देन आफ्टर हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया है। ये तरीके के प्रोग्राम ना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में आते ही है ये, और ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एक बार ये वाइल लूप कैसे वर्क करती है वही देखना है। देन आफ्टर तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के थोड़े थोड़े फॉर्मूला से वही लगाने होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अगेन हमने चूज किया अगर ट्राइंगल होगा तो वो सेकेंड जो चॉइस है वो होगी, मतलब चॉइस इक्वल टू जो अगर 2 हुआ तो हमें ट्राइंगल का एरिया देना है। उसमें क्या यूजर के पास चाहिए होगा हाइट एंड बेस चाहिए होगा, ठीक है। तो हाइट एंड बेस
हमने एक बार यूज़र के पास से ले लिया, देन आफ्टर ट्राइंगल क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, मतलब 1/2 है तो 0.5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने ट्राइंगल का एरिया एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, देन आफ्टर प्रिंट करवा लिया। सेम फॉर चॉइस 3 एंड 4, ठीक है। चॉइस 3 में था रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दोनों की हाइट एंड विड्थ सब कुछ चाहिए होगा, तो वो तीनों को हमने ले लिया पहले यूजर के पास से, देन आफ्टर फॉर्मूला लगा के सिर्फ प्रिंट करवा दिया। देन आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसमें प्राइस रेट एंड ईयर चाहिए होंगे, PRN डिवाइडेड बाय 100 उसका फॉर्मूला है। देन आफ्टर अगेन अगर फिफ्थ नंबर की चॉइस होगी तो उसे एग्जिट होना है, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे एक एग्जिट करके फंक्शन आता है, उसको कॉल करवा देंगे। देन आफ्टर एल्स, सबसे आखिर में ये लिखा है कि अगर उसने 1 से 5 में से कुछ भी एंटर नहीं किया तो हमें इनवैलिड चॉइस प्रिंट करवा के दे देनी है। तो अभी मैं इसे रन करती हूँ। सी यहाँ पे आ गया। तो अभी मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो 1, फिर एरिया समय देनी है, तो मैं दे दूँ 22, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। देन आफ्टर अगेन मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो व्हाइल लूप आप मतलब अपने आप से ही चल गई है, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। जब तक मैं यहाँ पे 5 एंटर नहीं करूँगी तब तक ये लूप अपने आप चलती ही रहेगी, ठीक है। अभी हम सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाइट मुझसे मांग रहा है 15, बेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड होके आ गया। ऐसे ही स्क्वायर एंड सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अभी मैं 5 देख के एग्जिट करती हूँ, क्योंकि हमें अभी आगे बहुत और प्रैक्टिकल भी देखना है, ठीक है। योर प्रोग्राम इज रनिंग, डू यू वांट टू किल इट? यस, तो निकल गए वहां से, एग्जिट हो गए, ठीक है। देन आफ्टर हम देखते हैं 10th नंबर का प्रैक्टिकल क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू assert द यूजर एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0 और नॉट। मतलब assert क्या है वो हम पहले देखते हैं, बाकी सारी बातें बात में। यहाँ पे assert इज अ कीवर्ड इन पाइथन, ओके। उसका काम क्या है बेसिकली, वो बुलियन एक्सप्रेशन को चेक करेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ए इज इक्वल टू, मैंने 3 दे दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कुछ मतलब मुझे चाहिए कि यूजर कोई 3 के अलावा इंसर्ट करे, लाइक उसने 6 एंटर किया। अगर उसने 6 एंटर किया तो मुझे कुछ एरर शो करवानी है, तो वो कैसे होगी, तो assert कीवर्ड हेल्प करेगा हमें उसमें। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। 10th प्रैक्टिकल ओपन करते हैं। तो पहले हमने एक नम करके वेरिएबल लिया, उसमें हम यूजर के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। देन आफ्टर assert कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब ये एरर शो होगी यूजर को। और अगर उसने ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर ही मतलब इंसर्ट करवाया है, तो सिर्फ उसे प्रिंट होके आ जाएगा कि यू एंटर्ड दिस नंबर, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं। फर्स्ट हम कोई नॉर्मल वैल्यू दे रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो यू एंटर्ड ये आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने माइनस में दी होगी तो ये प्रिंट होके आएगा, हम वो भी देखते हैं, ठीक है। अभी मैं दे रही हूँ -15 दी, अभी एंटर। सी असर्शन एरर आ गई है कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड। जो असर्ट में हमने एरर दी थी वो यहाँ पे आ गई। इसका काम है ये, इसको आगे प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ करेंगे, मतलब डिबग के टाइम और ऐसे, बट अभी इसका यही यूज़ है, हमने देख लिया। और हाँ, अभी
ज़ीरो हम अगर पास करेंगे तो एरर नहीं आनी चाहिए, वो भी आपको दिखते हैं। ज़ीरो एंटर, यू एंटर ज़ीरो, देखा एरर नहीं आई। सो 11th नंबर का प्रैक्टिकल हमारा ये कह रहा है यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन लिस्ट यूजिंग फोर लूप एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एल्स विद द फोर लूप। ओके, अभी तक हमने जो फोर एल्स देखा है वो सिर्फ हमने इफ कंडीशंस के साथ देखा है, मतलब इफ के साथ एल्स आता है, बट अब हम फोर लूप के साथ एल्स को देखेंगे कैसे होता है वो बाय सर्चिंग। तो यहाँ पे रहा हमारा 11th नंबर का प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड एक लिस्ट ले ली है, ठीक है, उसमें और उसके बाद मैंने उस लिस्ट को सिर्फ प्रिंट करवा दिया है। देन आफ्टर मैंने यूज़र को पूछा है, इनपुट ले रही हूँ मैं उसको, कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम लिस्ट, मतलब कोई नंबर डालो, मैं चेक करूँगी वो लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है, वेदर इज इट इन द लिस्ट और नॉट। तो वो मैंने एक इनपुट ले लिया, उसकी डेटा टाइप मैंने कन्वर्ट कर दी है इंटीजर, ठीक है। देन आफ्टर एक फोर लूप चलाई है, तो क्या फॉर आई एक वेरिएबल लिया इन मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट वन LST1, मतलब लिस्ट वन में चेक करेगा आई को लेके एक बार। इफ आई इज इक्वल टू CH, मतलब चॉइस हो गया, तो प्रिंट करवा देना है कि एलिमेंट फाउंड इन लिस्ट। देन आफ्टर हमें ब्रेक लगा देनी है उस फोर लूप पे, मतलब फोर लूप पूरी खत्म। अदरवाइज ये कुछ हुआ ही नहीं और पूरी यहाँ पे चार एलिमेंट्स है, चारों के लिए फोर लूप चल गई एक बार, देन आफ्टर एल्स ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स प्रिंट एलिमेंट फाउंड नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेक का क्यों यूज किया है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम इसे रन करते हैं, ठीक है। F5 रन होगा। यहाँ पे मुझे पहले एक लिस्ट डिस्प्ले हो गई है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। यहाँ पे मुझे कुछ और, मतलब यहाँ पे मैं एक डालती हूँ क्योंकि वो लिस्ट में है, एंड एंटर, एलिमेंट फाउंड इन द लिस्ट आ गया। देन आफ्टर ये जो हमने लिखा था कि एलिमेंट नॉट फाउंड, वो डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगा दी, इसकी वजह से जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे टूट गया, मतलब जो फोर लूप है वो वहाँ पे रुक गई है पूरी, आगे वो एल्स पार्ट प्रिंट नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक निकाल दी, यहाँ पे मैंने वापस एक ही डाल रही हूँ, देखना एलिमेंट फाउंड इन द लिस्ट आया, बट उसके बाद क्या है, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हर बार ये एल्स पार्ट तो फोर लूप के बाद प्रिंट होगा ही, उसे प्रिंट ना करवाना हो तो हमें लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम है फोर के साथ एल्स यूज करने का, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हमने वापस लगा दी। देन हम देखते हैं अगर हमने कोई एलिमेंट डाला जो लिस्ट में ना हो, लाइक 25 लिस्ट में नहीं है, ठीक है, एंटर दिया। देन आफ्टर सिर्फ लूप पूरी की पूरी फिर गई, फिर हमें डिस्प्ले हुआ क्या कि एलिमेंट नॉट फाउंड, जो इस एल्स पार्ट में लिखा था, ठीक है। देन आफ्टर 12th नंबर का प्रैक्टिकल, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट प्रैक्टिकल है, वो देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर्स। इफ द यूजर एंटर्स अ नेगेटिव लेंथ, then the program should tell the user that the entry is invalid. Otherwise क्या करना है कि convert the length into inches and print the result. And यहाँ पे हमें दे दिया है कि 2.54 is equal to 1 इंच, मतलब 2.54 सेंटीमीटर के बराबर 1 इंच होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल देखते हैं। ये रहा, कुछ नहीं, छोटू सा 5 लाइन का कोड है। पहले मैंने एक CM करके वेरिएबल ले लिया है सेंटीमीटर के लिए, उसमें हमने कुछ इनपुट लेना है यूज़र के पास से, इसलिए दे देते हैं कि एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर उसने कुछ नेगेटिव में डाला होगा तो कुछ और रिजल्ट प्रिंट होके आना चाहिए, अदरवाइज इंचेस कन्वर्ट होके आ जानी चाहिए, राइट। तो पहले हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट को इंटीजर में कन्वर्ट करके CM में स्टोर करवा दिया। देन आफ्टर इफ CM, मतलब वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो 0 से लेस देन हुई, तो क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एंट्री इज इनवैलिड।
क्यों कि माइनस में कोई सेंटीमीटर नहीं हम डालने वाले यहाँ पे, इसलिए। अदरवाइज एल्स में हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगा के प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अभी देखते हैं। F5 एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर 12 डाल, आ गया रिजल्ट। 12 सेमी इज इक्वल टू दिस इंच। क्यों, यहाँ पे लिखा है हमने सेमी मतलब cm, मतलब जो वेरिएबल है वो, मतलब यहाँ पे आएगा 12 इसकी वैल्यू, देन cm हमने डिटरमाइन किया सेंटीमीटर के लिए, देन इज इक्वल टू cm, मतलब वहाँ पे 12 था वो डिवाइडेड बाय 2.54, मतलब उससे वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन अगेन मैं रन करती हूँ, कोई नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, इस बार -12 देते हैं। ठीक है, आ गया है, एंट्री इज नॉट इनवैलिड। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे पाइथन का प्रैक्टिकल वाइज खत्म होता है। अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के रिगार्डिंग कोई वीडियो या हेल्प चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।